हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल संस्कृति योगा एंड नेचुरोपैथी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साइटिका के बारे में। साइटिका क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है, वो भी नेचुरल वे से कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं रीज़न क्या होता है। साइटिका ज़्यादा वजन बढ़ने की वजह से या ज़्यादा कम होने की वजह से होता है, या कोई आकस्मिक झर्क लगने की वजह से होता है, या ज़्यादा वेट उठाने लेने की वजह से होता है, या तो गलत पोजीशन में बैठने की वजह से होता है, या फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम खड़े रहने की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में वेट बढ़ने की वजह से होता है। बहुत सारे रीज़न की वजह से साइटिका होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले बताती हूँ कि साइटिका वेन कहाँ होती है। साइटिका वेन हमारे हाथ की इंडेक्स फिंगर जितनी बड़ी होती है। हमारे बॉडी की सबसे लंबी और बड़ी वेन है। वो हमारे लंबर रीजन से निकलती है और हमारे जो हिप जॉइंट से निकलकर सीधे पैर के टखने तक जाती है। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ दर्द होता है और इस नर्व्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बॉडी मूवमेंट होती है। डिस्क हिल जाती है। वायु ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की नसें कमज़ोर हो जाती है और बॉडी में दर्द रहता है। जिसकी नसें कमज़ोर होती है उनको ये दर्द सबसे पहले होता है। वायु की वजह से होने के कारण उनका एक नाम साइटिका वाह भी कहा जाता है। L4 और L5 और S1 में प्रॉब्लम आने की वजह से साइटिका नर्वस दब जाती है और वो पूरी नर्वस ब्लड से भर जाती है और असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो जिसको होता है उसी को ही पता होता है कि कितना दर्द होता है। साइटिका नर्वस में स्वेलिंग आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। सुनपन आ जाती है, टिंगलिंग जैसी फीलिंग आने शुरू हो जाती है और उठने बैठने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ने पर बेड रेस्ट ही करना पड़ता है। पूरे बॉडी की ज़्यादातर मूवमेंट उसी पार्ट से होने की वजह से हमारी सिर्फ दैनिक क्रियाएं करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आइए मैं आपको साइटिका की ट्रीटमेंट बताती हूँ, वो भी नेचुरल वे से। साइटिका को नेचुरल वे से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: डाइट, ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज। सो फर्स्ट इज डाइट। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले आधा टेबल स्पून अजवाइन, 2 कली लहसुन, 1 ग्लास पानी में उबलकर छानकर सुबह खाली पेट पीना है। हमारी नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वायु कम होता है। 1 टेबलस्पून मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह चबाकर खा लीजिए। लहसुन का पानी पीने के आधा घंटे बाद मेथी दाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और वायु बनने नहीं देता है। 2 अखरोट और 1 टेबलस्पून अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, वो भी आप दिन के कोई भी टाइम खा सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 और फैटी एसिड होता है जो हमारे नर्वस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए। खट्टी कोई भी चीज़ नहीं खानी है, जैसे कि नींबू है, इमली है, कोकम, साइट्रिक एसिड जिसे हमें नींबू के फूल बोलते हैं, वो वाले आहार ना लें। फर्मेंटेशन वाली चीज़ यानी कि खमीर वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे इडली है, डोसा है, वैसी चीज़ें ना खाइए। मैदा और जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें। उड़द, उड़द की दाल, भिंडी, दही ना खाएं। उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है साइटिका पेन में। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे बॉडी में ऐसे काम करता है जैसे कि लाइट की स्विच कहीं और होती है, लेकिन स्विच चालू करते ही जैसे लाइट और बल्ब या फैन चालू हो जाता है, सेम वैसे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में होता है। सबसे पहले पॉइंट्स रिंग फिंगर के दोनों साइड में हल्का प्रेशर दे और छोड़े। ऐसा 3 से 5 मिनट करें।
उसके बाद थोड़ा ऊपर पाम के पीछे की साइड जहाँ रिंग फिंगर खत्म होती है, उधर भी दिन में 3 बार हल्के हाथ से प्रेशर दे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सेम वैसे ही जगह पर हाथ और पैरों दोनों में पॉइंट्स दबाइए। ये पॉइंट आपको 7 से 8 दिन में पेन रिलीफ करवा देगा। बहुत ही मैजिक पॉइंट्स है। उसके बाद है मसाज कैसे करना है और कौन से ऑयल से करना है। कैस्टर ऑयल और साथ में तिल का थोड़ा तेल लीजिए और उसमें लहसुन और अजवाइन डालकर उबालकर ठंडा होने पर छानकर बोतल भर लीजिए और उसी से ही मालिश कीजिए। जहाँ पर पैर और बैक में दर्द है वहाँ पर हल्के हाथ से मालिश कीजिए और उसी जगह को थोड़ी देर के लिए रब करिए, उससे बहुत आराम आ जाएगा। रात को सोते टाइम गर्म पानी में 2 मुट्ठी भर नमक डालकर पैर डुबो के रख दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए, फिर सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और लास्ट में हम देखते हैं कि क्या-क्या आसन कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है या कोई आसन 2-3 दिन करने के बाद दर्द बढ़ रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो आसन की पोजीशन आपके लिए नहीं है। आपको सूट नहीं कर रही है, आपको दूसरा कोई आसन की आवश्यकता है। पहला आसन है भुजंगासन, जो मोस्ट ऑफ पीपल को पता होता है। अगर नहीं भी पता है तो स्क्रीन पे दिखाया गया है, वो वैसे करें। उसके बाद है मर्कटासन, मकरासन, कठी उत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। सारे आसन की मेथड एक बार यूट्यूब की कोई भी योगा वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सुबह 45 मिनट धूप में भी बैठे, उससे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो साइटिका पेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।